बायोकेमिस्ट्री में हमारे पास एक नया टॉपिक है एरोमेटिसिटी। जो वर्ड ऑफ एरोमेटिसिटी है, एरोमेटिसिटी वर्ड डिफाइन करता है एक्सेल स्टेबिलिटी ऑफ द बेंजीन। तो मैंने जो वर्ड्स यूज किया जा रहा है एरोमेटिसिटी, फर्स्ट जो वर्ड यूज किया गया था वो बेंजीन के रेस्पेक्ट में यूज किया गया था, बेंजीन के एक्सेल स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए। अब बेंजीन हमारे पास स्टेबल है, आखिर स्टेबल है क्यों, इसे हमें पढ़ चुके हैं कि पहले बेंजीन क्या करता है, डिलोबिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डिलोबिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण मैक्सिमम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है और इसी मैक्सिमम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण क्या बेंजीन क्या मोर स्टेबल। प्लस एरोमेटिसिटी एक और वर्ड से एरोमेटिसिटी वर्ड्स आपको डिफाइन करता है कि आपके पास किस टाइप के रिएक्शन ज्यादा देगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बेंजीन की बात करते हैं तो बेंजीन के पास सीधा पता है आपके पास एक्सेल स्टेबिलिटी है ड्यू टू कॉन्जुगेशन एंड डिलोबिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे लिखा है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या वेरी फास्ट होता है रादर देन द एडिशन रिएक्शंस। इसी जो कॉन्सेप्ट है इसको हम फ्रिडल रिएक्शन से एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे। तो ये आपको बेंजीन है, अब हमें पता है कि बेंजीन है, बेंजीन क्या है, मोर स्टेबल है, रूम टेम्परेचर पे भी स्टेबल है। और जो बेंजीन की हमारे पास रेजोनेंस एनर्जी है, मतलब ये जो Re दे रखा है आपके पास रेजोनेंस एनर्जी 20 से लेकर 40 किलो जूल मोल इनवर्स है। ये हम जानते हैं अच्छी तरह से, जिसकी रेजोनेंस एनर्जी जितनी हायर होगी मॉलिक्यूल उतने ज्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबल ड्यू टू हाई रेजोनेंस एनर्जी, डिलोबिलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं इसकी रिएक्शन करता हूं आपके पास CH3Cl AlCl3 की प्रेजेंस में, जो कि मेरे पास कौन सी रिएक्शन है, फ्रिडल-क्राफ्ट। जो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस कर रहा हूं तो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन के केसेस में मेरे पास क्या हो रहा है, बेंजीन प्लस CH3 का फॉर्मेशन हो रहा है। दैट मींस यहां पे टॉल्यून का फॉर्मेशन हो रहा है। ये जो टॉल्यून का फॉर्मेशन हो रहा है हमारे पास कौन सी रिएक्शन है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रीजन क्या है कि जो रिंग्स है, रिंग के ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिकली रिच है, क्योंकि इसके पास मेरे पास 6 पाई ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। यहां से कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा और अटैक किस पे करेगा, रिंग पर। दैट मींस एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज पे अटैक करती है और कौन सी रिएक्शन देती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। या बोल सकता हूं जो मेरे पास फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन है, ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का एग्जांपल है। अब ये एडिशन रिएक्शंस क्यों नहीं होगी, देखिए ये है आपके पास बेंजीन। अब बेंजीन की रिएक्शंस अगर मैं CH2 से करवा देता हूं, दैट मींस ये लगा रखा मैंने कार्बन, ये है कार्बन जो कि मेरे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। तो ये जब यहां पर अटैक करेगा तो ये क्या करेगा, बैक अटैक। इस बैक अटैक से आपके पास फॉर्मेशन क्या होगा, 3 मेंबर रिंग। ये आपके पास 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हुआ। जो बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं हुआ आप उसको ऐसे कैसा कॉपी कर दो। देखो इस केसेस में क्या हुआ, एरोमेटिसिटी बनी हुई है, बेंजीन रिंग की तरह ही बनी हुई है। तो यहाँ पर क्या है कि टॉल्यून है, क्या बना हुआ है, रिंग एरोमेटिक बना हुआ है और एरोमेटिक रिंग क्या है, मोर स्टेबल है। जबकि इस केसेस में हमारे पास क्या हो गया, ये भी sp3 कार्बन आ गया और ये भी क्या हो गया, sp3 कार्बन। तो जो रिंग हमारे पास नॉन प्लेनर हो गई, नॉन प्लेनर होती है क्या हो गई, नॉन एरोमेटिक। दैट मींस एरोमेटिक से रिंग किस तरफ माइग्रेट कर रही है, नॉन एरोमेटिक की। इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो भी एरोमेटिक कंपाउंड होगा इजीली देगा एज ए कंपेयर टू एडिशन रिएक्शंस। तो एरोमेटिसिटी का क्या मतलब हुआ, द मीनिंग ऑफ एरोमेटिसिटी वर्ड्स has evolved as understanding of the special properties of benzene. Special properties that means chemical reactivities and other aromatic compounds like benzene. Aromaticity defines a special chemical reactivity. Special chemical reactivity that means यहाँ पर मेरे पास क्या हुआ, electrophilic substitution reactions। तो इसीलिए electrophilic substitution reaction देगा rather than addition reaction। क्यों, क्योंकि aromatic से compound किस में convert हो गया, non aromatics में। अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो इस टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या होगा कि हमारे पास बेंजीन रिंग क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग है। तो जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिंग एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है, द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, इसको डिफाइन करेगा कौन, वर्ड एरोमेटिसिटी। अब एरोमेटिसिटी को आगे हम पढ़ेंगे तो इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं हम एरोमेटिक कंपाउंड में, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में। एक होमो एरोमेटिसिटी अलग से हमारे पास क्वासी कंपाउंड होता है और क्वसी कंपाउंड होता है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। उससे पहले हमारे पास 2 रूल्स है। फर्स्ट रूल है हकल रूल और सेकंड है नॉन हकल रूल। बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे एरोमेटिक वर्ड यूज किया गया है 4n + 2 पाई के साथ, और यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया गया, एंटी एरोमेटिक 4n पाई के साथ। कंडीशन देखते हैं कि हकल रूल क्या होता है।
मॉलिक्यूल होना चाहिए आपके पास प्लेनर। प्लेनर के लिए कौन सा हाइब्रिडेशन होना चाहिए? sp2। ये देखो रिंग में सभी क्या है sp2 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 और sp2। सेकंड क्या है? मोनोसाइक्लिक। हकल तो मोनोसाइक्लिक के लिए यूज था, लेकिन आप पॉलीसाइक्लिक स्ट्रक्चर्स के लिए भी यूज कर सकते हो। उसके लिए क्रैक्स रूल है, उसको आप इजीली यूज कर सकते हो और फाइंड कर सकते हो कि विच ऑफ द कंपाउंड इज एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। तो मोनोसाइक्लिक सिंगल रिंग है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड, बिल्कुल सबके कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोकार्बन है, सभी क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन है। विल बी एरोमेटिक व्हेन द कंटेन 4n + 2 pi इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ? अगर आप n की वैल्यू क्या पुट करोगे? 1, तो n की वैल्यू पुट करने पे आपके पास कितना आ रहा है? 4 × 1 + 2 pi। टोटल आपके पास कितना हुआ? 6 pi इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे काउंट करो 2 + 2 + 2 टोटल कितना हुआ? 6। दैट मींस अगर हमारे पास क्या हुआ कि रिंग प्लेनर होगी, मोनोसाइक्लिक होगी, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड होगी, हाइड्रोकार्बन है और 4n + 2 रूल्स को फॉलो कर रही है, उसी रूल्स को हम क्या बोलते हैं? हकल रूल। और कंपाउंड क्या होगा हमारे पास? एरोमेटिक। एक और कंपाउंड दे रखा है जो एंटी एरोमेटिक होगा, तो एंटी एरोमेटिक के केसेस में किसको फॉलो करेगा? नॉन हकल रूल को। नॉन हकल रूल्स में भी सेम कंडीशन होना चाहिए। इस एग्जांपल्स को थोड़ा मॉडिफाई करके लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको लिखा 5 मेंबर रिंग, 2 डबल बॉन्ड और पॉजिटिव। तो सभी की हाइब्रिडेशन क्या है? sp2। sp2 होने के बाद मॉलिक्यूल क्या होगी? प्लेनर। बोले सर इसका क्या है? एक कार्बोकेटायन है, ऑलवेज क्या रहेगा? sp2। आपके पास अगर कॉन्जुगेशन सिस्टम में कार्बोकेटायन है, कार्बोनायन है और कॉन्जुगेशंस में आ रहा है, तो ऑलवेज हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2। तो प्लेनर भी है, कैसे पता चलेगा? हाइब्रिडेशन देख लो। sp2 क्या है? मोनोसाइक्लिक है, कंप्लीटली क्या है? कॉन्जुगेटेड है। ये देखो ये इसके साथ क्या आएगा? कॉन्जुगेशन में आ जाएगा। बट यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे पास कितना है? 4। 2 + 2 4। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। किस रूल को फॉलो कर रहा है? नॉन हकल। तो कंटेन 4n pi इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू क्या रखोगे? 1। तो जैसे आपने n की वैल्यू पुट करी 1 × 1 और ये क्या हो गया? 5। और टोटल कितना हो गया? 4 इलेक्ट्रॉन। तो जो नॉन हकल रूल्स को फॉलो करेगा वो क्या होगा? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। और जो हकल रूल्स को फॉलो करेगा वो क्या होगा आपके पास? एरोमेटिक कंपाउंड। अब इसके बाद हम एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड होते क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या और एग्जांपल। तो जैसे एरोमेटिसिटी का जो बेसिक मीनिंग था हमने समझ लिया। अब उसी में भी हम कंपाउंड्स डिवाइड करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए कुछ हमारे पास कंडीशन चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशंस में क्या है? स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? साइक्लिक और प्लेनर। देखो प्लेनर देखने का सबसे अच्छा तरीका है कि हाइब्रिडेशन देखो आप sp2। जैसे फॉर एग्जांपल हम बेंजीन लिए, सभी में क्या है? पाई बॉन्ड से बाई बॉन्ड्स होने के बाद क्या है? sp2। ये एंथ्रासीन आपके पास नैप्थलीन भी क्या है? sp2 प्लेनर होगा, एंथ्रासीन भी क्या है? प्लेनर। जितने भी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स लिखेंगे सभी मॉलिक्यूल्स आपके पास क्या है? प्लेनर स्ट्रक्चर है और सभी में आपके पास क्या है? कॉन्जुगेशंस है। सेकंड देखते हैं हम, फॉलो द हकल रूल 4n + 2 pi। 4n + 2 pi का क्या मतलब हुआ? आपको n की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। n की वैल्यू अगर आप 1 पुट करोगे तो 4 × 1 कितना हुआ? 4 + 2 टोटल कितना आएगा? 6 pi इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो लेकिन इस छोड़ो इसको 4n + 2 pi को, आप ध्यान रखिए कि 4 के टेबल में +2 करना है आपको। जैसे 4 को अगर मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे तो 4 आएगा, +2 कितना हो गया? 6। ऐसे अगर आप 4 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो जैसे आपने 4 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो कितना है? 8। 8 + 2 कितना हो गया? 10। तो जो भी 4 के टेबल में आप ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हो उसमें कितना प्लस करते चलो? 2। जितना आप 2 प्लस करते चलेंगे जो आने वाला आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स, वही क्या होंगे? एरोमेटिक। और वही क्या किसको फॉलो करें? 4n + 2 pi हकल रूल को। एग्जांपल देखते हैं। वो यहां पर एग्जांपल दे रखा है बेंजीन। तो बेंजीन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 + 2 4 + 2 कितना हुआ? 6। तो यहाँ पे 6 pi इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगा मेरे पास? एरोमेटिक कंपाउंड। ऐसे क्या लिखा है? नैप्थलीन। तो नैप्थलीन केसेस में 1 2 3 4 5 5 × 2, क्योंकि एक बॉन्ड में पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो टोटल ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन मेरे पास कितने हैं? 10। कंपाउंड क्या होगा? एरोमेटिक। एंथ्रासीन के केसेस में देखे थे 1 2 3 4 5 6 और 7। तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके पास? 14। कंपाउंड क्या हो गया? एरोमेटिक। पायरॉल के केसेस में देखिए, अभी आप पाई बॉन्ड काउंट कर रहे थे, अब पायरॉल के केसेस में, स्पेशल केसेस में आपके पास क्या आ गया? लोन पेयर ऑफ
इलेक्ट्रॉन। रीजन क्या है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या है, इस तरह से कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है। तो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होने के कारण ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में काउंट होगा। तो 2 + 2 4 + 2 कितना हुआ 6। यहाँ पर भी क्या हुआ 6 का इलेक्ट्रॉन कंपाउंड क्या होगा आपके पास एरोमेटिक। सेम एग्जांपल है, नाइट्रोजन को रिप्लेस किससे कर दिया, ऑक्सीजन से, कंपाउंड क्या हो गया फ्यूरेन। 2 + 2 + 2 टोटल कितना हुआ 6। तो ये भी आपके पास 6 का इलेक्ट्रॉन कंपाउंड क्या हो गया एरोमेटिक। ऑक्सीजन को किससे रिप्लेस कर दिया, सल्फर से, कंपाउंड क्या हो गया थायोफिन। तीनों क्या है 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, जिसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया आपके पास 6 का इलेक्ट्रॉन। और देखो pyridine के केसेस में, pyridine के केसेस में क्या है आपके पास 6 मेंबर क्या है बेंजीन है। एक कार्बन को हटा के किसे रिप्लेस कर दिया मैंने, नाइट्रोजन से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है पायरोल के केसेस में तो क्या होता है, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होता है इनसाइड द रिंग होता है, इसलिए कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है। लेकिन pyridine के केसेस में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं आउटसाइड द रिंग, रिंग से बाहर। तो रिंग से बाहर होने के कारण यहाँ पर क्या करेगा, इन्वॉल्व नहीं होगा कॉन्जुगेशन में। तो टोटल कितना हुआ 2 + 2 4 + 2 6, दैट मींस 6 pi इलेक्ट्रॉन कंपाउंड अगेन क्या होगा एरोमेटिक कंपाउंड। अब ये रिंग लिखा है मैंने इमिडाजोल, ठीक है। इमिडाजोल की केस में 2 + 2, ये वाले लोन पेयर का है आउटसाइड द रिंग, रिंग से बाहर है। और जो एरोमेटिसिटी हमारे पास डिफाइन होता है कैरेक्टर, वो होता है पेरिफेरल इलेक्ट्रॉन्स के कारण। तो पेरिफेरल पे ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, और इस वाले नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन का है इनसाइड द रिंग। तो 2 + 2 4 + 2 टोटल कितना हुआ 6। अगेन क्या हुआ 6 pi इलेक्ट्रॉन। आपकी लिखा है इंडोल, इंडोल के केसेस में देखते हैं 1 2 3, ये तो पता है मेरे पास एरोमेटिक है बेंजीन। इसको अगर मैं कुछ इस तरह से दिखाएंगे तो ये तो मुझे पता है एरोमेटिक है बेंजीन, ठीक है। अब इंडोल रिंग के केसेस में ये जो बीच वाला आपके पास बॉन्ड है दोनों में काउंट होगा, इधर रिंग में भी काउंट हो रहा है और इधर रिंग में भी काउंट हो रहा है। तो इसको देख लेते हैं, अगर मैं इसको ऐसे देखूंगा तो कितना हुआ 2 + 2 4, और इस पे मेरे पास क्या है 2 लोन पेयर, तो 2 2 4 और 2 6, दैट मींस ये भी एरोमेटिक जो 6 मेंबर है। 5 मेंबर पायरोल रिंग में क्या हुआ एरोमेटिक। ओवरऑल मेरे पास क्या होगा एरोमेटिक कंपाउंड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए 10 pi इलेक्ट्रॉन। और एग्जांपल देख लेते हैं, ये आपके पास 3 मेंबर रिंग है, ठीक है, कार्बोकेटाइन है, और क्या लग रहा है आपके पास एल्केन लग रहा है। अगर n की वैल्यू में यहाँ पे क्या पुट कर दो 0, तो कैसे होगा 0 पुट करने पे, तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 0 + 2 pi, ओवरऑल आपके पास क्या बने, ये तो 0 हो गया, तो क्या बचा 2 pi इलेक्ट्रॉन। दैट मींस इसमें 2 pi इलेक्ट्रॉन होगा, वो भी कंपाउंड क्या होगा हकल रूल को फॉलो करेगा, कंपाउंड क्या होगा आपके पास एरोमेटिक। तो यहाँ पे कितना है मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 pi, कंपाउंड क्या होगा एरोमेटिक वाले 2 pi ना। अब देखते हैं यहाँ पे माइनस और माइनस, जो भी सिंगल माइनस साइन है उसे 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करने। तो 2 + 2 4 + 2 कितना हुआ 6, तो ये कंपाउंड में 6 pi इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण मेरे पास क्या हो गया एरोमेटिक। अगर यहाँ पर बात करते हैं देखो 2 + 2 4, ये क्या है लोन पेयर, तो लोन पेयर होने के कारण 2 4 और कितना हो गया 6, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 pi इलेक्ट्रॉन, ये भी कंपाउंड क्या हो गया एरोमेटिक, ठीक है। कॉन्जुगेशन में है ध्यान रखना, इस बकायदा इस तरह से कॉन्जुगेशन में भी है। पहले लोन पेयर इन्वॉल्व हुआ, बॉन्ड शिफ्ट हुआ, अगेन बॉन्ड शिफ्ट होगा। प्रोपाइलिन कार्बोकेटाइन की बात करते हैं, तो 1 2 3, नंबर ऑफ pi इलेक्ट्रॉन 6, कॉन्जुगेशन में कैसे इस तरह से कोई कॉन्जुगेशन में होगा, तो ये 6 pi इलेक्ट्रॉन कंपाउंड क्या होगा एरोमेटिक। अब देखो इस केसेस में देखते हैं हम, तो इस केसेस में ये ट्रोपाइलिन कार्बोकेटाइन है। ट्रोपाइलिन कार्बोकेटाइन कैसे बनाया जा सकता है, ऑक्सीजन पे अगर मैं इस बॉन्ड को शिफ्ट कर दूं, क्योंकि कार्बन के कंपेयर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑटोमेटिक जैसे आपके पास बॉन्ड शिफ्ट होगा, तो बॉन्ड शिफ्ट होने के बाद मेरे पास क्या कंडीशन प्रोड्यूस होगी कुछ इस तरह से, वो नेगेटिव और ये क्या हो गया पॉजिटिव चार्ज। काउंट करो 2 + 2 4 + 2 कितना हो गया 6,
ये पॉजिटिव चार्ज है, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2 ओवरऑल रिंग मेरे पास क्या है, प्लेनर। देखो अगर ऑक्सीजन को थोड़ी देर हटा देता हूं तो ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल सेम ही है, ट्रोपालियम कार्बोकेटायन, और ये भी क्या होगा एक तरह से ट्रोपालियम कार्बोकेटायन। तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने है, 6। कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक। एजुलिन के सिस्टम में देखते हैं 1 2 3 4 और 5, तो ये आपके पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी कंपाउंड क्या हो गया आपके पास, एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, उन एग्जांपल्स को भी देखेंगे अभी। ठीक है, पहले नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अब हमारे पास क्या लिख रखा है कि इसमें जो अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से प्रेजेंट होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। रिजल्ट क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दैट मींस मैक्सिमम स्टेबिलिटी। जितने ज्यादा हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में होंगे, एनर्जी क्या होगी, लोअर, तो उतनी स्टेबिलिटी क्या होगी, हायर। हम एनर्जी लेवल डायग्राम्स के अकॉर्डिंग देखते हैं। ये बेंजीन है, बेंजीन में नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6। इसको मैंने अरेंज किया, बेंजीन को मैंने मिड से कट किया है, जो मिड से लाइन कट करी है उस लाइन पे आने वाले सभी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, नॉन बॉन्डिंग। इससे ऊपर वाले सभी क्या होंगे, एंटी बॉन्डिंग। इससे नीचे वाले क्या है, बॉन्डिंग। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 कैसे फिल होगा, जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है सबसे पहले फिल होता है। तो ये आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, थर्ड, इन दोनों की एनर्जी सेम है, तो आपने क्या करा, फोर्थ, फिफ्थ, और ये क्या हो गया, 6। देखो सभी क्या है, नॉन बॉन्डिंग से नीचे वाले क्या है, बॉन्डिंग है, क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर में और सभी क्या है, पेयर्ड है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप ये वर्ड हरदम यूज करो, कौन सा, अनपेयर्ड, क्योंकि सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या कर लेगा, पेयर हो जाएगा। और इवन नंबर में तो ऑलवेज क्या होगा, मैक्सिमम कंडीशंस में हरदम आपके पास क्या रहेगा, पेयर्ड। तो सभी किसमें 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमारे पास प्रेजेंट है। दैट इज ये पॉइंट भी क्लियर हुआ। फेवरेबल ओवरलैपिंग, बिल्कुल फेवरेबल ओवरलैपिंग इसलिए चाहिए कॉन्जुगेशन के कारण। ये सभी हमारे पास क्या है, फेवरेबल ओवरलैपिंग की अगर बात करते हैं तो कार्बन है, और ये क्या है, कार्बन, ये भी कार्बन और ये भी क्या है, कार्बन। तो ओवरलैपिंग सब में कौन सी होती है, 2p 2p। फॉर एग्जांपल मैं इसी को वापस लिख देता हूं ना, ये 2p और ये भी क्या हुआ, 2p। तो 2p 2p की ओवरलैपिंग क्या है, फेवरेबल है ना। बट यहाँ पे थोड़ा कम फेवर करेगा, जैसे 2p है, सॉरी यहाँ पर भी वही फेवर करेगा, 2p और 2p का बिल्कुल सेम फेवर करेगा। यहाँ पे भी देखो 2p और क्या होगा, 2p ऑर्बिटल, ऑक्सीजन का भी 2p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा और कार्बन का भी क्या होगा, 2p ऑर्बिटल आपके पास इन्वॉल्व होगा। 3 पॉइंट्स भी कंप्लीट हुआ। रेजोनेंस एनर्जी 20 से लेकर 49 किलो जूल मोल इनवर्स आपके पास वेरी कर रही है। इसका वीडियो मैं रेजोनेंस एनर्जी का वीडियो पहले भी बना चुका हूं कि रेजोनेंस एनर्जी आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। मैक्सिमम रेजोनेंस एनर्जी होगी तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी, आपको इस चीज को याद नहीं करना है, ठीक है। ये जो मेन पॉइंट्स ऊपर वाले ये देखने, क्योंकि इस डेटा बेसिस पे हमें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। एक्सेस स्टेबिलिटी ड्यू टू कॉन्जुगेशन, सभी मॉलिक्यूल्स में आप क्या देख रहे हो, कॉन्जुगेशन है। देखो इन मॉलिक्यूल्स में कॉन्जुगेशन है, ट्रोपेनियम कार्बोकेटायंस में भी क्या है, कॉन्जुगेशंस में, और भी सभी मॉलिक्यूल्स लिखे, सभी के लिखा मैंने कॉन्जुगेशन बेस्ड लिखे। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, यहां पे मेरे पास 5 मेंबर रिंग है और यहां पे क्या है, 3 मेंबर रिंग। अगर इसकी अगर मैं बात करता हूं तो 2 + 2 इस अगर इस तरह से रखता हूं तो ये एंटी एरोमेटिक हो गया, और मैं अगर इस वाली रिंग को हाइड कर देता हूं इधर, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, एरोमेटिक। लेकिन हमें अब ओवरऑल कंपाउंड्स के बारे में बात करनी है, सिंगल सिंगल रिंग के बारे में बात नहीं करनी है। तो बीच वाला आपके पास बॉन्ड है, बीच वाले बॉन्ड के इस तरह से अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा कि दोनों कंपाउंड क्या स्टेबिलिटी को गेन कर ले। अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर देता हूं तो इधर शिफ्ट करते ही मेरे पास क्या बनेगा, ये आपके पास 5 मेंबर रिंग और ये आपके पास 3 मेंबर रिंग, इधर आएगा पॉजिटिव, ये क्या आएगा, नेगेटिव। तो देखो 2 + 2 4 + 2 कितना हो गया, 6। रिंग क्या हो गई, एरोमेटिक। यहां पर भी क्या होगा, ओनली 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमने कौन सी कंडीशन पढ़ेगी, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, रिंग क्या हो गई, एरोमेटिक। देखो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं हो गया, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन के कारण ये भी एरोमेटिक, 2 पाई इलेक्ट्रॉन के कारण ये भी क्या होगा, एरोमेटिक। तो एरोमेटिक प्लस एरोमेटिक ओवरऑल क्या होगा, एरोमेटिक। ऐसे एग्जांपल देखते हैं, 7 मेंबर रिंग है और क्या है, 6 मेंबर रिंग। अगर मैं इस बॉन्ड्स को इस तरफ ट्रांसफर कर देता हूं,
तो मेरे पास क्या कंपाउंड बनेगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, पॉजिटिव यहाँ पर, ठीक है। अब देखना इस रिंग को थोड़ी टाइम्स के लिए हाइड कर रहा हूँ, तो ट्रोपैलियम कार्बोहाइड्रेट नहीं बना, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, एरोमेटिक। अब मैं क्या करता हूँ, 7 मेंबर को हाइड कर देता हूँ, तो ये वाला एरोमेटिक था और ये भी क्या हुआ, एरोमेटिक। तो इससे अगर आप सिमिलरिटी करोगे तो भी एरोमेटिक हुआ, और अगर आप इसको ऐसे करोगे तो ये भी क्या हुआ, ट्रोपैलियम कार्बोहाइड्रेट के कारण क्या हुआ, एरोमेटिक। तो वो सेम फिनोमेना है, एरोमेटिक प्लस एरोमेटिक, ओवरऑल क्या होगा, एरोमेटिक। तो कंपाउंड हमारे पास एरोमेटिक प्लस एरोमेटिक, ओवरऑल कंपाउंड क्या हुआ हमारे पास, एरोमेटिक कंपाउंड है। तो बेसिक फीचर थे हमारे पास कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनकी कंडीशंस क्या होती हैं और उनके एग्जाम्पल।